गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आशा कर रहा हूँ। मैजिक स्टडी यूपी में आप लोगों का मनीष सर की समासों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि समास क्या है और कौन कौन से समास हैं और समास की उत्पत्ति कैसे हुई है और समास की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि समास क्या है, समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग, किससे? सम उपसर्ग के पूर्व अंश धातु से। किससे? सम उपसर्ग के पूर्व अंश धातु के से और घय प्रत्यय के आने से। किस प्रत्यय कौन सा है आपका? घय। घय प्रत्यय करके उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। धातु कौन सी है? अंश है। प्रत्यय कौन सा है? घय। इन तीन चीजों के योग से समास शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप करना। जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। अब आप को परिभाषा उत्पत्ति के बारे में तो पता चल गया होगा। यहां से क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि समास की उत्पत्ति किस उपसर्ग से हुई, तो आपका आंसर होगा सम उपसर्ग। किस धातु से हुई? अंश धातु से हुई। किस प्रत्यय से, किस प्रत्यय के लगने से बनी? तो घय प्रत्यय से। अब बात आती है कि समास की परिभाषा क्या होती है। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जब दो शब्द हों या दो पद हों, आपस में उनको इस प्रकार मिला जाए कि उनमें कोई विकार यानी त्रुटि ना उत्पन्न हो, सार्थक हो, उनका अर्थ निकलता हो, अर्थहीन ना हो, तो और आपस में जब वो मिले तो एक नए शब्द का निर्माण करें, नए पद का निर्माण करें, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र, जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, या राजा का पुत्र लिखा होता तो इसका समास हो जाता कि राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। अब बात आती है कि समास की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी कि समास की क्या परिभाषा है। अब एक बार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं, समास के भेद क्या हैं, समास के प्रकार क्या हैं, ये देखते हैं। समास के प्रकार बहुत ध्यान से समझिएगा। समास 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। यानी समास के 6 प्रकार हैं, यानी 6 समास हैं। मुख्य रूप से कितने समास हैं? 6। तो उसमें से पहला समास आपके सामने है अव्ययी भाव समास। पहला समास आपका कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। और दूसरा आपके सामने समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास आपके सामने है तत्पुरुष समास। तीसरा समास आपका कौन सा है? तीसरा समास आपका है कर्म धाराय समास। तीसरा समास आपका कौन सा हो गया? कर्मधाराय समास। चौथा समास द्विगु समास। और आपका पांचवा समास जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला, कौन सा? बहुव्रीहि समास। और छठा समास, अंतिम समास जो आपका है वो द्वंद्व समास है। वो कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास। बहुत ध्यान से समझिएगा कि समास के प्रकार 6 होते हैं। पहला समास अव्ययी भाव समास है। दूसरा समास तत्पुरुष समास है, जहां से परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्येक परीक्षाओं में बनते हैं, और कर्मधारय समास से भी बनते हैं। और कर्मधारय। चौथा समास द्विगु समास। और बहुव्रीहि समास तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप डबल ट्रिपल स्टार जो कुछ करना चाह रहे हैं, इन 3 समासों को स्टार में रखिएगा। ये तीनों समास बहुत
आसान तरीके से। ये आपको भेद पता चल गए और नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा अव्ययी भाव समास, उसके परिभाषा और अव्ययी भाव समास को कैसे हम अलग करें, कैसे पहचाने और कैसे उसका विच्छेद करें, कैसे समासिक पद बनाएं। इतना आसान सा तरीका बताने वाले हैं आप लोगों को कि समास आप क्षणिक जल्द से जल्द बहुत आसानी से सीख जाएंगे, बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर ये चीज समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे वो भी बहुत आसानी से समासों की क्लास का अध्ययन कर ले। आज ये समास की पहली क्लास है, दूसरी क्लास में आपको बताया जाएगा अव्ययी भाव समास के बारे में और बहुत आसान तरीका बताया जाएगा। ओके, बाय बाय। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।